हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए सेशन की तरफ, जहाँ हमने लास्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो में देखा था आपका 2 चैप्टर जो कि लीनियर पॉलिनोमियल था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और जो बाकी आपके 2.1 एक्सरसाइज थी उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके 2.2 एक्सरसाइज में, जहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, और आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x-3 इफ अगर x की वैल्यू क्या हो 0, -1 और 2। यहाँ पर हमें 3 केसेस दिए हैं, 3 कंडीशंस दी हैं और हमें उन तीनों को इस पॉलिनोमियल पर वैल्यू पुट कर कर हमें सॉल्व करना है, जो कि बहुत इजी है। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले x बराबर दिया है 0 और पॉलिनोमियल है आपके पास ये 5x-3। तो 5x-3 x की जगह पर, x के प्लेस पर मुझे क्या रखना है 0 इंटू 0-3। तो 5 0 जा 0 और माइनस का 3, तो मेरे पास आंसर क्या आता है -3। ठीक है, 0 वाला बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमें केस क्या दिया गया है, x बराबर -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 है, तो सेम वही पॉलिनोमियल है 5x-3। यहाँ पर हमें 5 इंटू एक्स की जगह पर रखना है -1 और -3। 5 1 जा 5 प्लस माइनस का माइनस और -3। अब आपने 8 क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हमें साइन थ्योरी पढ़ाई जाती है कि माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस। दो अपोजिट अगर सेम साइंस हैं तो वो हमेशा ऐड होंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर साइन किसका रहेगा माइनस का, और 5 और 3 8। तो ये आ गया आपका सेकेंड वाले का आंसर। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले केस पर। x इज इक्वल्स टू 2, सेम पॉलिनोमियल है 5x-3। 5 इंटू एक्स की जगह पर रखा 2 -3। तो 5 2 जा 10 -3, 10 में से 3 गया 7। क्योंकि 10 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो जो बड़ा डिजिट होती है, जो बड़ी डिजिट होती है, हम उसका साइन प्रेफर करते हैं आंसर के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें आपको किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां आपके पास पहला क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर लीनियर की जगह आ गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और आपका पॉलिनोमियल भी क्या हो गया चेंज। ठीक है, लेकिन जो आपका सॉल्व करने का मेथड है वो सेम है। आपको 3 अगेन वैल्यूज दी गई हैं एस की प्लेस पर रखने के लिए, और हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल पे तो हमें आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल है आपके पास 7s² माइनस 4s प्लस 6, राइट। तो चलिए s की जगह पे क्या रखना है, s की प्लेस में हमें 0 रखना है। 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस का 6। नाउ द थिंग इज 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 7 की इंटू अगर हम 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 की इंटू भी हम 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस का 6। तो 7 की इंटू 0 से करने पे 0 माइनस का 0 प्लस का 6। तो आपका आंसर क्या आया 6। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। s इज इक्वल्स टू -3, सेम पॉलिनोमियल है 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। 7 सेम रहेगा इंटू -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 6। नाउ द थिंग इज 7 अपनी जगह सेम रहेगा। -3 का स्क्वायर क्या होता है 3 सीधा 9, बट द थिंग इज अगर मैं -3 की इंटू -3 से करता हूं तो 9 तो आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, हम सीधा 9 लिखेंगे। -4 इंटू माइनस का 3 प्लस का 6। तो 7 9 जा 63, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 जा 12, तो प्लस का 12 प्लस 6। अब हम सबको प्लस कर देंगे। 6 7 8 9 10 11 का 1 आ गया कैरी, और आपके पास आ गया 81 आंसर। ठीक है, लास्ट और आपके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेम पॉलिनोमियल है 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस का 6। 7 इंटू 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6।
देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, इंटू हो रही थी तो माइनस प्लस का माइनस आएगा। इसके बाद एक सेकंड, तो चलिए, तो 16 का होता है 112, माइनस का 16 और प्लस का 6। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये प्लस है, ये प्लस है, हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और फिर 16 माइनस करेंगे। तो ये हो चुका है 112 और 6 को प्लस करेंगे तो 118 माइनस का 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 102, यानी कि 102। ठीक है, अब उसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड से बढ़ते हैं। तो आपके पास थर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म पर हैं। तो जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है वो है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मॉम इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सो यहाँ पर हमें एक केस दिया गया है कि जो सलील की मॉम है उनकी जो एज है वो सलील की प्रेजेंट एज से थ्राइस यानी कि 3 times ज़्यादा है। और यहाँ पर किसी की प्रेजेंट एज नहीं दी गई है, बल्कि एक केस और दिया गया है कि 5 साल बाद जब हम देखेंगे तो इन दोनों की एजेस का जो एडअप है वो कितना हो जाएगा 70 years। तो इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो ये बहुत इजी सा है। तो देखिए कैसे होगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलिल इज एक्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सलील की एज प्रेजेंट एज हम एक्स मान लेते हैं तो हम उसकी सलील की मदर है जो सलील्स मॉम, सलील्स मदर, वो क्या है थ्राइस है, यानी कि 3 times ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब एक केस हमें दिया गया है, केस क्या है 5 years, 5 years लेटर। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा, हमें दिया गया है कि जो इन दोनों की एजेस का सम है वो कितना हो जाएगा 70। सो 5 साल बाद सलील की एज जो होगी, सलील्स एज, वो अभी प्रेजेंट क्या है x, 5 साल बाद तो 5 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। सेम ऐसे ही सलील्स मदर एज, मदर्स एज, जो हमने अभी क्या माना है, जो सलील्स की एज की क्या है 3 times ज्यादा है, उसमें भी क्या ऐड हो जाएगा 5। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों की एज का जो सम है एडअप है वो कितना आ जाएगा 70। तो देखिए सलील की एज 5 साल बाद x + 5 प्लस उसकी मदर की एज 3x + 5, इन दोनों का ऐड कितना होगा 70। सो नाउ द थिंग इज, यहां पर देखिए ये x है, ये x है, जो सेम वैल्यू है यानी कि वेरिएबल्स वाली फॉर्म है वो ऐड हो जाएंगी। तो 3x और x 4x, और जो न्यूमेरिक यानी कि कांस्टेंट नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे 5 और 5 10, क्योंकि सभी प्लस की फॉर्म में तो सब ऐड ही होगा, इजिकल्स टू 70। सो नाउ द थिंग इज 4x, अब ये 10 को मैं उधर भेजूंगा इजिकल्स टू उधर जाकर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो 4x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा आपका 60। तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 60/4। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 15। तो देखिए यहां पर x इजिकल्स टू कितना है 15 years, जो किसकी एज है सलील्स की, और सलील की मदर की एज कितनी होगी, सलील्स की मदर की एज है क्या 3x, तो 3 इंटू और x कितना है आपके पास 15, तो ये कितना हो जाएगा 45 years। तो हमें दोनों की एज पता चल गई है कि सलील की एज कितनी है आपके पास 15 years और उसकी मदर की एज कितनी है 45 years। ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई है। तो x इजिकल्स टू 15 और 3x इजिकल्स टू 45 years। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पर आपको दिया गया द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स।
देखिए ये जो रेशियो वाले सम्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो हमें बोला गया है दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मे बी माइनस, पॉजिटिव और जीरो, तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ये माइनस, जीरो और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, कोई भी नंबर, राइट। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव बोला गया तो पॉजिटिव ही है, तो हमें इनका क्या निकालना है, इंटीजर्स निकालना है। लेट द फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर्स जो हमें दिया गया है वो क्या है, 2। जब भी रेशियो में दिया जाता है तो हम इसमें x लगाते हैं, और लेट द सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू 5x। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू नहीं दी गई है, हमें सिर्फ रेशियो दिया गया है, तो हम अब रेशियो ही आगे परस्यू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि जो इन दोनों का आपका हम डिफरेंस देखेंगे, यानी कि माइनस, जब हम बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इनका जो आपका डिफरेंस आया वो है 63। ठीक है, तो देखिए, तो क्योंकि बड़ा जो डिजिट है वो 5x है, हम इसमें से 2x को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आया है, 63। तो अगेन 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x इज इक्वल्स टू 63। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 63, और ये 3 उधर जाएगा इज इक्वल्स टू, तो किस में जाएगा, डिवाइड, तो 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 21। और जो हमारे इंटीजर्स हैं हम उनको देखेंगे, तो फर्स्ट इंटीजर्स की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर वो कितनी है, 2x, यानी कि 2 इंटू 21 यानी कि 42। और वैल्यू ऑफ सेकेंड इंटीजर हमारे पास कितनी हो जाएगी, सेकेंड इंटीजर को हमने क्या माना है, 5x, तो 5x, तो 5 इंटू 21 यानी कि 105। तो ये आ गया आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं बाय एडिंग देम, और इनका जो सम है वो कितना आ रहा है, सॉरी इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 63 आएगा जब आप 105 को। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। इफ शी हैज अ टोटल रुपी 88, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो जो रूबी है उसके पास टोटल कितनी अमाउंट है, ₹88, और वो किस फॉर्म में है आपके पास, 5 रुपी के कॉइन और 2 रुपी के कॉइन के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, ईच इंडिविजुअल कॉइन कितने नंबर्स में है, मतलब उसके पास 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है, आपको उनकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ये बहुत इजी सी है। सेम, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 and let the number of coins of ₹2। तो देखिए क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि जो आपके पास 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन है उनके बीच में एक आपको रिलेशन दिया गया है कि जितने भी आपके पास 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उससे 3 टाइम्स कौन ज्यादा है, 2 रुपीज के कॉइन। तो 5 रुपीज के कॉइन्स आपके पास अगर x हैं, ठीक है, तो 2 रुपीज के कॉइन्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 3x। ठीक है, इज दैट सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन दोनों के दोनों कॉइन्स को अगर हम मिला दें तो इनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 88 रुपीज। तो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 88। बट द थिंग इज यहाँ पे हमने सिर्फ क्या रखी हैं, इनके नंबर्स, कि वो कितने ज्यादा हैं या वो उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी ये नंबर्स हैं कि कितने कॉइन्स वहां पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें इनके आगे इनके जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर x क्या है, 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, 5, हम इनकी इंटू कर देंगे। तो 3x है वो किसकी कॉइन्स की वैल्यू है, 2 रुपी कॉइन्स की, तो हम इससे किसकी इंटू कर देंगे, 2 की। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाता है। सो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल्स टू 88, 5 and 6 11x इज इक्वल्स टू 88। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, 88 अपॉन 11, जो कि कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8।
तो जितने भी आपके नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज 8 और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 8, तो कितना हो जाएगा ये 24। दैट्स इट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक फार्मर ने कट किया है एक 300 फीट का फेंस, ठीक है। तो फेंस किसे कहते हैं, आपने ऐसे फेंस देखे होंगे जिसको हम यूज करते हैं, बाउंड्री कहाँ पर, फार्मिंग और आपके मिल्करी और एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर, वहां पे आपने एक फेंस देखे होंगे। तो एक फार्मर ने क्या किया, इनको 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो क्या है 300 फीट्स है। डिफरेंट साइज में एक लॉन्गर पीस है जो 4 टाइम्स है और एक शॉर्टर पीस से। तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो देखिए एक फार्मर ने इनको 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो लॉन्गर है वो कितना लॉन्गर है 4 टाइम्स किसके, शॉर्टर जो आपका पीस है उससे। तो शॉर्टर पीस को अगर मैं x मान लेता हूं तो लॉन्गर पीस आपका कितना हो जाता है 4x ऑटोमेटिकली। और इसकी टोटल वो कितनी है, लेंथ वो है 300 फीट। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था। अब हमें इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है कि ईच एंड एवरी पीस कितना है। तो हम यहां पे देखेंगे लेट द शॉर्टर पीस is equals to x and let the longer piece is equals to 4x. Now according to question, इन दोनों की लेंथ कितनी है आपके पास 300 फीट। सो 4x प्लस x इज इक्वल्स टू 300। 4x एंड x कितना हो जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल्स टू 300 फीट। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300 अपॉन 5, जो कि कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा 5 6 30 एंड 0 का 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 60 फीट, जो कि किसकी वैल्यू आई है शॉर्टर पीस की। शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी आई आपके पास 60 फीट, और जो लॉन्गर पीस है जिसको हमने क्या माना है 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 60, यानी कि वो कितनी हो गई है 240 फीट। ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो अब हम इसके अगले तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए जब जो आपका डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ को ही हम डायमेंशन कहते हैं, तो हम इसका डायमेंशन निकालना है ईच एंड एवरी डायमेंशन की लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर इसने आपको केस दिया है। केस क्या है कि जो इसका लेंथ है वो क्या है 3 मोर देन ट्वाइस। तो देखिए हमने किया है लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, हमने इसे मान लिया है x, ठीक है। देन अगर रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है x है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, उसने बोला है कि ट्वाइस है यानी कि 2 गुना है किसके विड्थ के, और 3 मोर यानी कि 3 ज्यादा है, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज दी है कि पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर कितना दिया है इसमें आपको 24, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब यहां पर आपको करना है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b इज इक्वल्स टू 24, इसकी वैल्यू दी गई है। तो 2 सेम एज इट इज रहेगा, लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू रखेंगे जो है 2x प्लस 3 प्लस ब्रेथ की जगह हम रखेंगे आपका क्या x इज इक्वल्स टू 24। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हम इज इक्वल्स टू किधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा।
तो 2x प्लस 3 प्लस x, ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा, इज इक्वल्स टू 24। ये जो 2 है ये आपका कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 12। तो 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 12। अब ये जो सेम यानी कि 2x और x है ये एडअप हो जाएंगे, तो 2x और x 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। नाउ द थिंग इज ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये x जब इज इक्वल्स टू इधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू कितना चला गया आपके पास, 12 में से 3 गया 9, जो बड़ी डिजिट थी वो 12 है तो प्लस का साइन आएगा। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 9/3, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 3। तो अब हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो विड्थ है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई, x, यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया गया है तो विड्थ और लेंथ की वैल्यू भी वही होगी, उसकी यूनिट भी वही होगी। और जो आपकी लेंथ है उसको हम x की वैल्यू हम इस जो आपके पास इक्वेशन है इसमें रख देंगे, तो 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू यानी कि 3, तो x की जगह 3 रखिए प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ और ब्रेथ इनटू दिस फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं 2l प्लस बी, तो 2 लेंथ कितनी है आपके पास 9 प्लस ब्रेथ कितनी है आपके पास 3, तो 2 इन लोगों को ऐड कीजिए 12, और 2 की इंटू अगर हम 12 से करेंगे तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है जहाँ पर आपको विड्थ दिया गया है 3 और लेंथ दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो यहीं पे आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो पूरी खत्म होती है। तो हम अब मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।